गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि किस कंडीशन पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। और कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा था कि जब दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी कूलम्स लॉ लगेगा, और जब दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम सुपरपोजिशन पे भी कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। मैंने पहले से ही कुछ आप लोग के लिए होमवर्क कर रखा है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक बार मैंने ले रखा है। आप बस देखते जाइए, आई होप आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल to 4 microcoulomb, micro means 10 to power minus 6, are placed along x-axis at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने बना ली अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे ये इसका ओरिजिन हमने कहा ये है 1 मीटर, ये हो गया थोड़ा सा छोटा ही लेते हैं 2, चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीटर। और यहाँ पे चार्ज रखा है 1 कूलम पे कितना, 4 माइक्रो कूलम। ऐसे ही 1 के बाद 2, x इज इक्वल टू 2 मीटर पे 4 माइक्रो कूलम। ऐसे ही x इज इक्वल टू 4 मीटर पे 4 माइक्रो कूलम। ऐसे ही x इज इक्वल टू 8 मीटर पे 8 माइक्रो कूलम। और इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा हैं और ओरिजिन पे कितना चार्ज कह रहा है, 1 कूलम। 1 कूलम हमने इसको इस पर प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं तो हमें हर एक फोर्स फाइंड करना होगा, हर एक चार्ज की वजह से इस 1 कूलम पे फोर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, या सीधे मैं लिख सकता हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। आप जानते हो F इज इक्वल टू FO1 प्लस FO2 प्लस FO3 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। देन F इज इक्वल टू O1 मीन्स ओरिजिन और 1 के बीच में कितना फोर्स लगेगा। इसको मैं 4 कर देता हूँ क्योंकि ये 4 मीटर बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है। प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ऐसे ही। एक बात और, Q और Q नॉट जो टर्म है ना, इसको मैं यहाँ लेट कर ले रहा हूँ। लेट Q इज इक्वल टू, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, 4 माइक्रो कूलम एंड Q नॉट चूँकि ओरिजिन का चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 कूलम, ठीक है। तो फिर अगेन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 1 अपॉन R2 स्क्वायर, प्लस अगेन Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R3 स्क्वायर एंड सो। कुछ कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया 1 अपॉन R1 स्क्वायर, 1 अपॉन R2 स्क्वायर, 1 अपॉन R3 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज दैट
क्यू की वैल्यू कितनी है, हमने मान रखा है 4 माइक्रोकूलम, मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट की वैल्यू है 1, ठीक है। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर, R3 की वैल्यू कितनी है 1/4 स्क्वायर प्लस एंड सो, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको एक सीरीज़ मिल रही है। इस सीरीज़ को क्या कहते हैं आपको पता है, ये जीपी है और किस कंडीशन की है, इनफाइनाइट टर्म के सम की। तो हमें पता है इसका जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या है, a/1 - r, ठीक है। r क्या होता है, इनका रेशियो सेकेंड अपॉन फर्स्ट टर्म, और a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो वैल्यू आपकी क्या मिल गई, f = 4 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1/1 माइनस, देखिए ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/4/1 1/4 ही रहेगा। हमने इसको सॉल्व किया, f = 4 इंटू 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 माइनस 1 3/4 मीन्स 4/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4.8 इंटू 10⁻4 न्यूटन। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने सॉल्व किया इस प्रिंसिपल का यूज़ करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको समझाने के लिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लेट अस कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each to equal Q at the vertices of equilateral triangle of side small l, ठीक है। What is the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle, ठीक है। मीन्स ट्रायंगल कैसा है हमारा, इक्विलेटरल है, आपको कंडीशन पता है इक्विलेटरल की। साइड कितनी है स्मॉल है, सब पे चार्ज कितना है Q, और हमें क्या फाइंड करना है इस Q पे। तो मैं सबसे पहले फिर से इसी फिगर को ड्रॉ करता हूँ। इस फिगर को मैं गंदा नहीं करूँगा। ये रहा Q Q Q A B एंड C, और इसके सेंट्रॉइड को मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। O ओरिजिन, इस पे चार्ज कितना है Q। फिर से देखिए मल्टीपल चार्जेस का कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फिर से हम यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ध्यान दीजिए A और O दोनों कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा। तो इसकी वजह से इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में। हमने कहा ये है आपका फोर्स F1, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी आप कह सकते हो किस तरफ होगी, EO कैप, A से O की तरफ, ठीक है। ऐसे ही B से O की तरफ जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल इस साइड होगा, इसको हमने कह दिया F2, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल सही BO कैप। ऐसे ही हमने इधर से तीसरी फोर्स को ले लिया F3, जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी CO कैप, ठीक है। क्लियर है, बात इतनी समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग ने पूछा, शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, मैंने डायरेक्शन को नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंपल सी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की बात हो रही थी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा, ठीक है ना। हाँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।
ओके, स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर F1 Q अपॉन AO स्क्वायर इंटू AO कैप। ऐसे ही F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BO स्क्वायर इंटू BO कैप। बिल्कुल ऐसे ही F3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन CO स्क्वायर इंटू CO कैप। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को ऊपर पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? F इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। ठीक है, क्या मिल गया हमें? 1/AO स्क्वायर इंटू AO कैप प्लस BO स्क्वायर इंटू BO कैप प्लस CO स्क्वायर इंटू CO कैप। चूँकि सेंट्रॉयड है तो ये सारी की सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी? सेम होंगी, तो हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R मान लेते हैं इसको, 1/R स्क्वायर इंटू AO कैप प्लस BO कैप प्लस CO कैप। ये मिला हमें आंसर। अब ध्यान दीजिए इनका सम क्या होगा। देखिए इनकी डायरेक्शंस हमें यहाँ पे मिल रही है, मैं उसी डायरेक्शन के भी पे कर रहा हूँ। AO की डायरेक्शन किधर होगी? दिस। BO की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी। ये हो गई AO, ये हो गई BO और ये हो जाएगी आपकी ये डायरेक्शन। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, AO कैप, BO कैप एंड CO कैप। देखिए एक साइक्लिक बना रहा है ये। ठीक है, एक साइकिल बना रहा है। देन हमने वेक्टर में इस कंडीशन को पढ़ रखा है। इनका वेक्टर सम क्या होगा? हाँ बिल्कुल 0। तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। मीन्स सेंट्रॉयड पे इस चार्ज पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू कितनी? 0। यस, एक तो ये मेथड है, एक और मेथड है। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड मेथड को। अल्टरनेट मेथड। देखिए मैं फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपका F1, ये है आपका F2, ये है आपका F3। अब आपको पता है इनके बीच का एंगल कितना? बिल्कुल आप जानते हो 120। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। तो इस वेक्टर को दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं और इस वेक्टर को भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड में सारे के सारे वेक्टर कैसे हैं? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो F मान लिया भाई, ये पूरी वैल्यू कैसी है? सेम है। तो हम कह सकते हैं F AO कैप, F BO कैप, F CO कैप कह सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड में सबकी वैल्यू कैसी है? सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये एंगल 60 डिग्री अगर है, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये टर्म क्या बनेगा? ये बनेगा F2 cos 60 और ऐसे ही इधर से क्या बनेगा? F3 cos 60 डिग्री। ऐसे ये क्या होगा? F2 sin 60 और ये क्या होगा? F2 sin 60। देखिए ये इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या होगा? कैंसिल आउट। बिल्कुल। देन आपको वैल्यू क्या मिल गई? आपको वैल्यू मिल गई ऊपर की ओर दो फोर्स काम कर रहा है और नीचे की ओर सिंगल फोर्स काम कर रहा है। तो F1 इज इक्वल, F1 की वैल्यू क्या होगी? F। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2F cos 60 डिग्री।
लिख सकते हैं ना भाई, F2 और F3 क्या है आपस में, सेम है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो इसका मतलब 2f cos 60 आपको पता है क्या होता है, 1/2 मीन्स कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई f। देन इस ओरिजिन के ऊपर भी लगने वाला फोर्स f, नीचे भी f, तो क्या होगा, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, आंसर। आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन को अगले लेक्चर में देखते हैं।